Hello everyone. Once again I'm here with another video on narration or speech. Already I had uploaded one previous one in which I explained how to change pronouns of the reported speech, right? In today's video I'm going to explain you about rules for changing tenses, right? है ना, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया हो गया. जस्ट अगर आप वीडियो नहीं देखे हो देन प्लीज गो एंड वॉच दैट द प्रीवियस वन. इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंस के बाद में जो टेंसेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच का उसको कैसे चेंज करेंगे. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक सावनी. सावनी said, or take example of say first. Shawnee says Shawnee will say, Shawnee said. Three example I have taken, and within inverted comma I am a student. Just consider this statement reported speech for this sentence as well. Okay now? So let us see how to change. So very first there are certain rules you must keep in your mind, okay, while changing direct into indirect one. Okay, very first just observe the reporting verb, this one. Okay now, first of all observe reporting verb. If reporting verb it is in present tense or future tense, okay, I repeat, अगर reporting verb present में है या future tense में है then the tense of reported speech does not change. तब इसका जो tense है ये like I'm a student will remain I'm a student only. कब? When it is in present tense or future tense, right? Present or future. So first rule आपने क्या याद कर लिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है. नंबर वन. ओके, तो फिर वन क्वेश्चन में अराइज इन माइंड, राइट? होता कब चेंज होता है? तो चलो एक और चीज पहले देख लो कि किसका नहीं होता है. सेकेंड वन, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, द स्पीच विच इज गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमा, अगर वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है और एनी हैबिचुअल फैक्ट है तो उसका भी टेंस चेंज नहीं होता. दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट इफ रिपोर्टेड स्पीच is any of the universal truth, like for example sun rises in the east, right? This is example. Man is mortal. अगर जो man आदमी मरणशील होता है, this is the universal truth, right? So अगर ऐसा कोई habitual fact और universal truth है उसका भी tense change नहीं होता है. ठीक है? नंबर वन, अगर present या future tense है रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट या फ्यूचर, सेज या विल से, टेल, टेल्स, ओके, देन इसका टेंस चेंज नहीं होगा. सेकेंडली, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच इज एनी ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट उसका भी टेंस चेंज नहीं होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बोले सपोज कि साउनी सेज अर्थ इज राउंड. So earth is round, you know that earth is round. This is one of the universal truth. So इसका टेंस चेंज नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा? Shawnee says that earth is not, earth is round. है ना, सिंपल. ओके, अगर पास्ट टेंस में अगर इसको सेम एग्जांपल ले लो, Shawnee said, पास्ट टेंस है, earth is round. देखो, since this is past tense, but since earth is round is one of the universal truth. So not because of this, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा. ओके ना? ओके, चलो अब आ जाओ, पूछो आप.
कि कब होगा चेंज। सिंपल है, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जर्व करो। लेटेस्ट आप पॉज करके देखना इसको प्लीज, थोड़ा गरीबी है, छोटा सा है प्लेस, लेटर ऑन इट मे बी a smart one, hope so. Okay, so Shawnee said, comma, within inverted comma, I am a singer. Shawnee said, I'm a singer. I'm a singer. Okay, now यहाँ पे ध्यान दो, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, फ्यूचर टेंस नहीं है, दिस इज पास्ट टेंस। सो अब हमें याद रखना है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इसका टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा वाला जो स्पीच है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, देन दैट इज चेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस का क्या मतलब होता है, चलो देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, मैथ है, मैथ में नॉर्मली आप जानते हो, आपके मैथ टीचर कॉरेस्पॉन्डिंग पूरा यूज करते होंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पर देख लो कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है कि अगर वो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, रिपोर्टेड स्पीच, ये कौन सा होगा, ये होगा रिपोर्टेड स्पीच, राइट। रिपोर्टेड स्पीच समझ लो आप। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ओके ना, ये चेंज हो जाएगा इनटू किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। देखो इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, करस्पॉन्डिंग इसका हो गया सिंपल पास्ट। अगर सिंपल फ्यूचर है दैट इज आल्सो चेंज इनटू सिंपल पास्ट। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल दे, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आरिफ सेड, आरिफ ने बोला, आई एम इंटरेस्टेड इन फिनेंस, राइट। चलो इसको एक एग्जांपल हमने लिया। अब आप देख रहे हो कि आरिफ सेड, ठीक है, आई एम, आप देख रहे हो ना एम, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये भाई प्रेजेंट टेंस में है, तो ये चेंज कैसे होगा। चलो एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व इट। आरिफ सेड, और ये देख रहे हो असर्टिव सेंटेंस है, सो दैट कंजंक्शन यूज करना है, याद करो। तो क्या हो जाएगा, आरिफ सेड दैट। चलो उसके बाद फर्स्ट वाला वीडियो को देखो, अगर नहीं देखे हो तो आप जाके देखो, वहां पे मैंने एक नियम बताया है प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं, राइट। तो जस्ट रिकॉल करो, आप देखना जरूर प्लीज। अगर देख लियो अच्छी बात है। फर्स्ट पर्सन में होने से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सन, SON फॉर्मूला, राइट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन है, आरिफ जी हैं, एंड प्रोनाउन क्या है, आई है। सो दिस आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस यूज फॉर आरिफ, दैट इज आरिफ इज मेल चाइल्ड, राइट। तो आप ही यूज कर लोगे। सो यहां पर हो जाएगा आरिफ सेड दैट ही। अब आ जाओ अभी का हम लोग का जो बात है, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। यू नो दैट एम का सिंपल पास्ट क्या होता है भाई, यस वाज ना, हाँ यस। सो ही वाज इंटरेस्टेड, है ना, ही वाज इंटरेस्टेड इन दिस समथिंग, हो गया ना, आसान है। ओके, सो आपने क्या रिकॉल कर लिया कि अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर है सिंपल पास्ट में होगा, अगर कंटिन्यूअस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तो क्या में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही हो गया आपका टेंसेस का, ठीक है ना। अच्छा चलो एक और चीज है,
इसमें आपने क्या देखा है कि टेंस में मैंने क्या बताया कि अगर ये पास्ट टेंस है, रिकॉल करो, ये पास्ट टेंस है और ये वाला रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये नियम करेंगे, राइट। चलो एक क्वेश्चन आ गया ना, दोनों अगर पास्ट टेंस में है तो क्या करेंगे, है ना, कंफ्यूज, राइट। ओके, लेट अस टॉक, अगर दोनों पास्ट टेंस में हो तो क्या करेंगे। तो यहां पर ना आपको थोड़ा सा बंदर वाला, ये मेरा एक वन ऑफ माय बिलोव्ड स्टूडेंट है प्रभात जायसवाल, वो पूरा मंकी टाइप का, वो पूरा जंप वंप करते रहता है। तो यहाँ पे वही चीज आपको करना पड़ेगा। क्या करना है, अगर पास्ट टेंस में है, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो एक नेहा, नेहा सेड, अब देख रहे हो ना, ये सेड पास्ट टेंस में हो गया ना, एंड यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में इसको भी मैं पास्ट में लिख रहा हूँ, राइट। I was writing, I was writing, देख रहे हो ना, I was writing, ये हो गया इन्वर्टेड, सॉरी ये रिपोर्टेड स्पीच और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो ये पास्ट टेंस में है और ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में है, राइट। तो दोनों अगर पास्ट टेंस में हो तो क्या करेंगे। अभी मैं बोल रहा था ना प्रभात जायसवाल, बंदर वाला, थोड़ा जंप मारना है। क्या जंप मारते हैं कि अगर ये सिंपल पास्ट है तो एक को छोड़ना है, पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ देंगे, पास्ट परफेक्ट में वो चेंज हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो आप देखना अगर सिंपल पास्ट है तो एक सिंपल पास्ट के बाद क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। करना क्या है आपको, सिंपल पास्ट अगर है, जैसे ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो एक जंप मार देंगे, परफेक्ट को जंप मारेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और अगर ये सिंपल पास्ट है, एक जंप मारिए, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगा, चलो चेंज करके देखते हैं। तो नेहा सेड दैट, क्यों दैट लगेगा भैया, बिकॉज ये असर्टिव सेंटेंस है ना, सिंपल। ओके, नेहा सेड दैट, अब यहां देखो प्रोनाउंस चेंज, प्रोनाउंस क्या है, आई है, फर्स्ट पर्सन में होने से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। नेहा इज फीमेल चाइल्ड, तो उसके लिए सी यूज करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा सी, सॉरी यहां क्या हो गया, सी, एंड ये पास्ट कंटिन्यूअस है, एक जंप मारेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस याद है ना, हैड बीन एंड देन परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, तो आप जानते हो ना, राइटिंग, राइट। तो इस तरह से आपने चेंज कर लेना है। ये जो है टेंस का नियम हो गया। एक और थोड़ा सा नियम है और शायद ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो वेरी सून आई विल बी कमिंग विथ another video part 3 in which I'm going to explain you about how to change other parts of your speech. Okay, till then, bye bye.